भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। पति पत्नी और वो पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे आदमी या जनानी की एंट्री हो जाए, उसके बाद पति पत्नी के संबंध बिगड़ने लगते हैं या ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, उसके चलते किसी तीसरे या तीसरी की एंट्री हो जाती है, तो धीरे धीरे नया बना प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा लगने लग जाए है। अवैध प्रसंग को वास्तविक रूप देने की कोशिशें होती हैं और पूर्व वाली पत्नी या पति को ठिकाने लगाने की कोशिश करी जाए। अब तक हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर जघन्य से जघन्य अपराध को अंजाम दे देती है, लेकिन इस रास्ते पर तुरने वाले पुरुष हो या महिला हो, साराए अपना राह बचाने की कोशिश करा करें। मैंने बहुत सारे केसेस स्वयं आपको बताए हैं, आप सुनते भी होंगे समाचारों में। अगर किसी का मर्डर करना होता है खुद के पार्टनर का, प्रेमी या प्रेमिका का साथ मिलकर के, तो ऐसा समय देखा जाता है जो बिल्कुल सुनसान हो। ऐसी जगह देखे जाता है जहाँ कोई नहीं आ सकता हो, और शिफ्ट करने के दौरान भी बिल्कुल ऐसे टेम का सहारा लिया जाता है, ऐसे व्हीकल का सहारा लिया जाता है कि टप दे लाश ठिकाने लगाई जाए और वो बच जाए। लेकिन आज हमने एक ऐसी वारदात के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आप जितना जानते जाओगे उतना ही चौंकते जाओगे। आपके स्क्रीन पर ये मानस दिख रहा है हमने, इसका नाम मोनू है। मोनू ने अपने माँ की सहेली से प्रेम कर लिया। खुद शादीशुदा, इसके 3 बालक भी और इसके घर ने इसके पत्नी, इसके बच्चे और इसकी माँ रहा करती। नोएडा की ये घटना है। 5 नवंबर ने इतनी गंभीर वारदात ने इस मानस ने अंजाम दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता यूँ हो भी इसका है। इस अकेले आदमी ने पूरी नोएडा पुलिस की रेल बना रखी थी। ढूंढे गए। इस आदमी ने पकड़न खातर 1100 से ज़्यादा व्हीकल्स की जांच करी गई, उनके मालिकों से कांटेक्ट करी गई। 5 नवंबर के बाद लगातार पुलिस टीमें जांच कर रही थी और यो भगत जी ईब पकड़ में आया। इसने अपना आज कदन गुनाह भी कबूल कर लिया। क्या करया, अपने माँ के साथ जो फैक्ट्री में, जिन्स की फैक्ट्री में काम कराया करती महिला, यो अपनी माँ ने लेने जाया करता, उससे मुलाकात हो जा रही। धीरे धीरे मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो गया, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। प्रेम प्रसंग होने के बाद वह इसकी अर्धांगिनी बनना चाहती थी। पहले आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, इस महिला का नाम प्रीति है, 34 साल इसकी उम्र बताई जा रही। इसकी 2 पहले शादी हो चुकी थी, दोनों पति को या छोड़ चुकी थी। अफलातून मचाने वाली थी या भी पूरी। जब अपनी सहेली के बेटे से प्रेम हुआ तो इसने भी राग काटना सोच दिया कि फैक्ट्री में तो जाना है, तो इन्होंने ऑटो पकड़ के फैक्ट्री में लिया करती है। बोली अपने इस नए प्रेमी तय भाई मैं इसकी माँ तय मैं थारा घर आ जाया करूँ, घड़े तो चल पड़ा करांगे। तो घर आने लगी, बेटे सहेली के बेटे से मुलाकात हो जाए, नैन मिल जाए, मुलाकात हो जाए, मुस्कुराहट आ जाए। उसके बाद ड्यूटी पर दर्शन करके ड्यूटी के ऊपर जाया करती। लेकिन फैक्ट्री फिंस वाली बंद होगी तो वहाँ आना जाना बंद हो गया। इसके बाद इनके बीच में रिश्ता बनेगा तो संपर्क सद ही गया था। बस चलाया करता मोनू, एक डिपो की दाव गिरने लगी कि देखो हमारे बीच में संबंध तो है इतने दिनों से, क्यों ना जिस तरह से हम एक दूसरे का प्यार का इजहार करते हैं उसको अमली जामा पर आया जाए। भाई बात में बहुत नहीं ढसोकड़े हंसी ठट्टा मारा कर बड़ी बड़ी फेंक कह रहा तेरा खातर न्यू कर दूँ, बस तेरे बिना कि मैं है नहीं, तू ये है मेरा खातर। तो बोले ठीक है ऐसा है तो अमली जामा पर आ जा। फिर मोनू की आँख हरी होगी जब यह थोड़ी थोड़ी दाव देने लगी। दाब दिया, बाबू ने बोला मेरी तो बालक बीच है, मेरे भाई बीच है, माँ भी उड़ा है, महीने की छोड़ के आऊँ। बोली मैं ना बेरा की छोड़ के आओ, इन तो कागज़ हिसाब कर ले, तलाक दे दे। इसने इस ढाल का हिसाब किताब बनाने लगी, धमकी भी देने लगी कि 2 तो छोड़ दिया, तेरा गंडा बंद होना में मैं ठीक है गणा हाँ वो लाऊंगी नहीं, तेरा ऐसा नुकसान कर दूंगी तो खड़ा खड़ा देखेगा। तो भाई चौगर दूँ तो घर गया, जितनी बात बड़ी बड़ी फेंकिया करता और फतूर था मन में वो सारा लकड़ गया। मन में जो प्रेम दिखाया करता वो धीरे धीरे घृणा में बदलने लग गया। मोनू और प्रीति के बीच में अब डील टाइप के रिश्ते हो गए थे, या तो इनने या तो ब्याह कर ले
ब्याह नहीं करेगा तो तेरा किसा डालते घंटा बंधवा दूंगी, नुकसान कर दूंगी। न्यू को ये बताओ है कि भाई इसकी जो लड़कियां थी उसके ऊपर भी टोट मारा है। ये इसने खुद ने बताई है पूछताछ में कि रखी ये बात हुई होगी, ये तो इनका भीतर की बात से। इस मानस ने ऐसा प्लान बनाया जिसने नोएडा पुलिस की, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस अगर इसमें कोई भी हो तो सबका दिमाग सनक गया। जड़े हो बस चलाया करता, दिन में सवारी ढोके सन्ना बस लेके 5 नवंबर ने शाम ने अपनी प्रेमिका, अपनी माँ की सहेली, उसका घर ने पूछ गया। उसकी 2 बालक भी थे, बस में बैठाइया, दोनों बालक आपके घर ने तार दिए। घर कर लो बस ने लिया, इसने नहीं बोला तू बड़कान छोड़ा, मेरी माँ तो कह दिया कि मैं कितना जाऊँ मार्केट में फिर आओ। बस में बैठाइएगा। कुछ सीसीटीवी भी आई है आपके स्क्रीन पर देख लिया, बस किस तरीके से मार्केट में जा रही है। शाम ने 7 बजे 5 नवंबर ने ये प्लानिंग शुरू हुई और रात का 11 साढ़े 11 बजे थी सारी घटनाक्रम ने अंजाम दे दिया। अंधेरे के में चलती बस में, ऑन हाईवे ऑन रोड चलती बस में इसने अपनी प्रेमिका प्रीति का मर्डर कर दिया। उसकी घेट्टी काट दी और घेट्टी काटने के बाद थोड़ा दूर चल रहा है बस में, एक और न रोक ले, कदे हाथ काट दे, कदे आंगली काट दे, कदे पंजा काट दे। पहला वार कराया इसने प्रेमिका की घेट्टी के ऊपर। बस में बैठा के ले गया, मुलाकात करांगा। बीच रामाती इसने अपनी प्रेमिका प्रीति के लिए मोनू ने आखिरी मैगी ली, अपने लिए पराठा बनाए, वो खाए। बोलन बतराना का बहन एक और न बस डाटी होगी, भीतर तक किसान दिखा ना, भीतर अपना लॉक मार ले, भाई खुद बस का मालिक कुड़बुज है। प्रीति ने उससे बात की, रट फेर लगानी शुरू करी बस के अंदर की फैसला की रहा कि सोचा तने अगर हाली तो तलाक दे दिया, आप दोनों नई जिंदगी बिता के रहेंगे, या फिर बात भाई माँ भी है बालक भी हैं, मैं किस डालते हैं इस घटनाक्रम में अंजाम दे इसको, मैं तेरा नहीं हो सकता। थोड़ी मजबूरी उसने जताई, लेकिन उसने जिद बनाए रखी। तो फरसा लेके आ रहा था, सीट का तला दे रहा था, मुच्छा दी गेट्टी, एक का फरसा में गेट्टी इन्हें न्यारी भगा दी, इसकी मर्डर कर दिया। कोई देर में उसका जी लकड़ गया, ऑन फ्लोर, नीचे सारा का सारा ब्लड सर्कुलेट हो गया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया महिला को, उसके घर गया दिन में, और वहां से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ। और एक बस में इसने उसको बैठाया, जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था। ये बस में बैठाया करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहां पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहां पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में, और एसी बस चूकी थी, उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो एसी बस थी। वहां पे इसने उसको खाने के लिए कहा, वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी, और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आईरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है, तो इसने फिर पूरा कई वार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहां से, और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको लेकर के और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया, और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहां पे इसने बाकी के सामान, जो बाकी बॉडी पार्ट थे उसने झोले में जो रख रखा था, उसको वहां रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहां पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहां से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहां से बरामद हुए हैं। फिर सोचा प्लानिंग नंबर 2, हत्या तो कर दी, बचना भी है। भाई फेंकेगा कहाँ, कितना फेंक देगा तो भाई शनाख्त हो जाएगी, कितना न कितना भैया तो कोई ना कोई पहचान लेगा। ऐसा प्लान बनाया, आप शर्मा जाओगे, आप मानोगे भाई इसने बहुत जलम करे इस आदमी। दोनों हाथ काटे, अंगुलियाँ आगा आगा की अंगुलियाँ, ताकि कितना टच हो रही है उरे, और उसका मिलान कितना ना हो जाए, कितना फिंगरप्रिंट्स ना लिया जा। सिर का भी टुकड़ा कराया गया है, हाथ काट दिए। फिर नीचे जो टांग और ये धड़ मिला, इसको नोएडा के सेक्टर 8 का एक नाला था, उसका धोरा बस ने डांट की सरका दी। नीचे जो मैट बिछा रखा था ताकि बस के ऊपर, बस में ज़्यादा वो ना खंड है, उस मैट के ऊपर बैठ की रोटी खाई दोनों वन, और उत्ते मुछा दी, परामठार मैगी खुआ गए, आखिरी मैगी खुआ गए। वो मैट भी नाले के भय गिर दिया, लाश तो आवागी फूल का।
कोई दिन में शनाख्त होनी थी बेरा है, पर इसने मंजामिश डाल दिया था कि बेरा सड़क की नाला में कौन ध्यान दे। थोड़ी दूर और आगा चल लिया गाजियाबाद का नहीं, घना ही कूड़ा का ढेर लगे आया, जित सब क्यों कूड़ा गिरने लग जाए उड़े, वो लोग मुंह भी ना करे, देखना तो जरूरी। इन्हें जो सोचा ढा गिरेगा तो लाड़ ठाकी ले जाएंगे, उड़ाएंगे आपस में, हाथ का इंसान का कोई पार्ट से उसको ऊपर उसने खाएंगे लड़ाएंगे तो वो मानसन दिखा शिकायत हो जाएगी। नहीं सोचा अंधेरा हो रहा है, ये चादर चुदर की इसने 2-3 टुकड़ा बनाया, हाथ गाल लिया उसमें, आंगली गाल ली, उसको ऊपर का बस का टायर का फेर दिया, आगे पाछे नहीं, एक पोटली लपोट के इसका सर दे, सर का ऊपर का बस का टायर गरड़ा जोड़ाड़ा, आगे पाछे कचुम्बर बना दिया हंडिया का। हाथ में अंगुलियाँ में कुछ गुट्ठी गाठी भी थी, वह भी मैं बांध की उस चादर में फेंक दिया, ताकि कोई खावा है तो हड्डी नहीं दिखा भाई इंसान की, कौन के पछाण में कुत्ता हड्डी खागा तो दिमाग देख इंसान ने कितना लगाया। जिस प्रेमिका लिए बेरों के कराया करता वाद्य करे थे, उससे प्रेमिका की आज इसने की हालत कर दी। कर काम अपना घरना आ गया, घरना आके इसकी बड़कत निबला कोई बुझ जाने तो बता दी भाई 6 तारीख से 6 नवंबर तक गायब है। बड़का यह बात ओके कर ली, आगे भाई तेरी मम्मी तो पाइए को नहीं पेरा की तो कही बेटा क्यों एक लिए भेजी थी, के भेद लाग गया, दिमाग लगा। हाँ 7 दिन पाछे वह नालाम जो डेड बॉडी थे ऊपर ना आ गई भाई, लोग बागन देख ली, पुलिस बुला ली। अब किसकी नहीं पता, तस्वीर देख लो, मेहनत कर रहे हैं पुलिस वाले भाई। बात हो गई, वह गिट्टी तो ना पाई ना हाथ पाए, उरे काट की गिर रखी होगी, पुलिस वाले को तुम्हारा उड़ा मेहनत करा के बेरा भाई, शैतानी दिमाग ने कीड़ा घटना करना, इन्हें के बेरा गुरा हाथ र गेटी सर तो सह को नहीं बुरा। काफ़ी मशक्कत के बाद को नहीं मिला, बंदा भी मारा, पानी भी सुखाया, जांच कर ली, वे को नहीं मिला। लेकिन देखा पायाम तो पायाम अंगूठी सी होया ना, वह अंगूठी सी पहन रही थी। उसके फोटो फाटो पुलिस वाले लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करी, लगातार 9 टीमें पुलिस की बनाई। जिस जगह पर यह नाला में बॉडी फेंकी तो जिस जगह पर टुकड़े मिले बाद में बताओ हैं, वो सारे के सर उस रास्ते में सीसीटीवी फुटेज चेक करो, 1100 से ज़्यादा व्हीकल कितना हो जाए, और उनके मालिकों से पूछताछ लगातार, कौन हो उसका है वो जांच भी करना, कितना पुलिस प्रशासन का हंगा लग गया होगा। लेकिन लोग सख्ते में थे कि भाई न्यू भी घटनाक्रम अंजाम दे रखी, इसलिए इसका खुलासा करना ज़रूरी है। CDR का डाटा भी उठाया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। चुटिया जो थी उससे साइट के ऊपर इन्हें अपलोड करी, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई, उनसे मुलाकात करी, फिर तब के स्क्रीन पर देख लो, एक पुलिस वाला का थोड़ा सा दिमाग काम कर गया। देखो सारा साधन लाइट चार्ज रही हो, बस वाला है ना तो अगली लाइट चार्ज रहा, ना ड्राइवर की जो डैशबोर्ड में ऊपर लाइट चसा रहे, बस हम तो आगे दिखा रहे, बट ड्राइवर कंडक्टर आगे बैठा रही, वो तो चस्ता रहा करे ना, वह चस्ती हो के सोचता भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। तो पुलिस वाले नहीं सोचे मैं कोई छोटी गाड़ी इस्तेमाल कर ली, पर्सनल गाड़ी इस्तेमाल किसने बेरा भाई, बस में भी ये काम हो उसका है, और ये बस तो कोई सवारियाँ की होगी, क्या मैं भी उसका, या बस कितने भी आई हो, बस में मर्डर होया करा के या चलती दिखे है। इससे पूछताछ करी, संदिग्ध लग गया, इसके डिटेल उठा के चेक करी, गुमशुदगी की रिपोर्ट के साथ मिलान करा, उस जगह के ऊपर पुलिस पूछ गई जहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही थी, तुरंत इसकी जांच भी चल रही थी। इस बस का यो मालिक से बड़का दरबुजी, देखो यह चुटिया थी जो चुटकी सी पैर नहीं पाया, हाँ बोली यह थी, यह मेरी मम्मी। फिर इसका बेरा पटते बोला इसके घर ने सारा का सारा कुंबा, परंतु डिटेल भी आ गई, कॉल की नंबर भी आ गया। इसके पहले पतियाँ दर संपर्क करे, वह बोला भाई मारा गैल तो नड़ हो ही ली थी। टिप्पो में बात जाके बुझ जा, बस का यो ड्राइवर था, सारी चीज़ें एक जगह पे मिलान होगी, आप बेरा पट गया। इधर बुझी रेड मारने लग गया, भाई साय को नहीं किधर जा रहा है, इसने बेरा पट गया कि भाई के मन गड़बड़ है, घर तक फ़ोन आ लिया था, ये फरार हो गया। पुलिस वाला कह पूरी जच गई यह बात है कि अगर लाइट अंदर तक भी पूरी तरीके से बस पैक है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, रात में भी लाइट बंद है, मेन हो सके का दी लाइट फ्यूज हो जाए, लेकिन भीतर ड्राइवर चला रहा बस वो भी नहीं दिखता, सारा का सारा शक का संदेह इस बस के ऊपर गया। और बाद में डिजिटल चीज़ों से, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा से सबूत पुख्ता होगा कि ये मर्डर है। छापा मार के आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लियो, मानस पकड़ लिया और इसने हमें भी भर ली, सारी बात बता दी कि मेरे ऊपर दाव बनाया करती। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए।
रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए, और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें, और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया, और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नजदीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई, और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया, और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहां पे भेजा गया। वहां पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई, और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई, और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। प्रेम और प्रेम के बाद जघन्य अपराध, मर्डर अपने हाथों से। बोले सबूत मिटाने खातर मैंने 4 रुपये बस धोई, कि केमिकल दे चेक करनी पड़ी है कि जो बस में बड़ लाग रहा है ना वो इस मानस का था। बड़े अफसोस की बात है कि जिससे प्यार करा करता, प्रेमिका बनाई थी, उसके वस्त्र निकाल के वो नग्न अवस्था में इसने नाले में डाल रखी थी। ई बरामद करे, बाद में वो लत्ते अलग जगह थे। हाथ का बहुत सारा, सर के बहुत सारे पार्ट्स ये बेरा पाटे है कि ये इससे के हैं। DNA टेस्ट हुआ जब सबको एक्सेप्ट कर लिया। ये है ज़िंदगी, ये है अवैध प्रेम प्रसंग में बड़ी बड़ी बात करने का नतीजा। बहुत सारे लोग, असंख्य लोगों के शादी होने के बाद भी अवैध प्रेम प्रसंग हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुद के पार्टनर जिसके साथ साथ फिर ले रखे उन्हें धोखा दे हैं। अगर कुछ रोल है, पति या पत्नी पहले ना बनती, किसी कारण ना बनती, फिर अवैध संबंधों हैं, तो पहले क्लियर करा करो इन बातों। मैं इस परिस्थिति में हूँ, इस परिस्थिति में रहूँगा, बोर एक्सपेक्टेशन मत ना करियो, पहले बता देनी चाहिए सारी बातें। अवैध प्रसंग, प्रेम प्रसंग जानते बोला, ताकि पास से न्यू ना लगे कि भाई मैंने इसका आगे झुकना पड़ा है। और इसी महिला जो दो हस्बैंड छोड़ रही हो, तीसरा दौरा डट जाएगी, यार अपने बड़का की तरफ देखना चाहिए था, समझना चाहिए। कई तो इसे राचों हैं जिनका खपचड़ा में आ गया तो पाचे फंसना ही फंसना पे की गया ना। पूरी की पूरी जिंदगी बड़ी हंसता खेलता परिवार था, अपना काम चला रहा था, खुशी थी। एक महिला का ऐसा फंसा के देख के करवा दिया। हो हैं, बचो इन चीज़ों से, दिमाग लगाओ। अवैध प्रेम प्रसंग में बिल्कुल क्लियर बता दो, देख आपा करा हड़ा टाइम पास कर मंजूर तो ठीक से ना, अड़ाता पर अलग नहीं हो सकते, ताकि बाद में दाब ना पड़े। दबते जाओ, झूठी बोलते जाओ, और एक दिन फिर गुगाड़ हो जब जय बोले कि भुगतो। अब भाई सच्चाई है, कितने सारे अवैध प्रेम प्रसंग चल रहे हैं जो लिसनर हैं आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। बताइए लोग प्रेम से सीधा जल्लाद कैसे बन रहे हैं। नमस्कार।